नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं। ये महाभारत का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सच में दुनिया भर में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। बिल्कुल, एक आधारभूत ग्रंथ है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, मतलब एक पवित्र भूमि। और वहां आमने सामने खड़ी हैं दो विशाल सेनाएं, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव यानी धृतराष्ट्र के बेटे। यहीं से असली तनाव शुरू होता है। हाँ, धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते, वो अपने सचिव संजय से पूछते हैं, संजय बताओ भाई, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि पे जमा होकर क्या किया? उनके मन में ना एक शक है, डर सा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पवित्र भूमि का असर उनके बेटों की जीत में मतलब रुकावट डाल दे। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव तो धर्म के रास्ते पर हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि संजय को व्यासदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध का सारा हाल देख सकते थे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए देखते हैं संजय क्या बताते हैं। संजय अपनी बात शुरू करते हैं दुर्योधन से। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को एक खास व्यू रचना में देखा और वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए। हाँ, और ये दिलचस्प है। दुर्योधन है तो राजा, पर वो खुद चलकर अपने सेनापति के पास जा रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि मामला कितना गंभीर है। उसे स्थिति की नज़ाकत पता है, उसकी राजनीतिक समझ तो दिखती है, पर यह भी साफ है कि पांडवों की तैयारी देखकर उसके मन में कहीं न कहीं डर भी बैठ गया है। और एक बात और, जैसा कि तात्पर्य में भी आता है, धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। उन्होंने जानबूझकर सिर्फ अपने बेटों को कुरु कहा, पांडवों को नहीं। ये उनके मन के भेद को दिखाता है, जैसे वो पांडवों को परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते हों। अच्छा, तो दुर्योधन द्रोण के पास जाकर क्या कहता है? वो द्रोण को पांडव सेना की तरफ इशारा करके दिखाता है और खास तौर पर नाम लेता है धृष्टद्युम्न का। हाँ, द्रुपद का बेटा, जो द्रोण का ही शिष्य रहा है और जिसने पांडवों की सेना सजाई है। बिल्कुल। और यहाँ दुर्योधन ना बड़ी चालाकी से बात कर रहा है। वो असल में द्रोण को उनकी क्या कहते हैं, पुरानी भूल याद दिला रहा है। कौन सी भूल? देखिए, द्रोण और राजा द्रुपद में पुरानी दुश्मनी थी। द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न जैसा बेटा पाया था, जिसका जन्म ही द्रोण को मारने के लिए हुआ था। और कमाल देखिए, द्रोण ने फिर भी उसे सैन्य शिक्षा दी। अच्छा। हाँ, अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो दुर्योधन एक तरह से द्रोण को चेता रहा है, देखिए, आपका सिखाया शिष्य ही आपके खिलाफ है। कहीं आप पांडवों के लिए नरम ना पड़ जाएं, खासकर अर्जुन के लिए जो आपके प्रिय शिष्य थे। समझ गई, ये तो उसकी कूटनीति हुई। बिल्कुल, कूटनीति। इसके बाद दुर्योधन पांडव सेना के कुछ बड़े योद्धाओं का नाम लेता है ना? जी हाँ, वो कहता है कि उनमें भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं। फिर सात्यकी, विराट, द्रुपद जैसे वीरों का जिक्र करता है। और इससे ये साफ झलकता है कि दुर्योधन के मन में भीम और अर्जुन का खौफ कितना गहरा है। वो बाकियों की तुलना भी इन्हीं दोनों से कर रहा है। फिर वो अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है। हाँ, कहता है कि हमारी तरफ आप हैं, द्रोण, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे शूरवीर हैं, और भी कई वीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। वो जैसे गिनवा रहा है कि हमारी सेना भी किसी से कम नहीं। और फिर वो तुलना भी करता है ना? हाँ, वो कहता है कि हमारी सेना, जिसके रक्षक भीष्म पितामह जैसे अनुभवी सेनापति हैं, वो तो असीम है, अपार हैं, अपर्याप्तम, जबकि पांडवों की सेना भीम की देखरेख में वो सीमित है, पर्याप्तम। भीम का नाम यहाँ फिर से आ गया। हाँ, वो भीम से जलता भी है और डरता भी, लेकिन दादा भीष्म के होने से उसे जीत का भरोसा भी है। तो ये उसके मन की मिलीजुली भावनाएं दिखाता है, डर भी है, भरोसा भी। फिर वो सबको निर्देश देता है कि सब अपने अपने मोर्चे पर डट जाएं और भीष्म पितामह की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जी, ये उसकी कोशिश है कि वो एक लीडर की तरह दिखे। वो भीष्म का महत्व भी बता रहा है और बाकी वीरों को भी एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। उसे भीष्म और द्रोण पर भरोसा तो है, शायद इसलिए भी, जैसा कि तात्पर्य में आता है, कि वो याद करता है कि द्रौपदी के अपमान के समय ये बड़े योद्धा चुप रहे थे। हाँ, ये एक संभव कारण हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई तैयारियों और मन की बातों की बात। अब माहौल में गर्मी आती है जब शंख बजने शुरू होते हैं। सबसे पहले किसकी आवाज गूंजती है? सबसे पहले कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग
भीष्म पितामह, वो गरजते हुए शेर की तरह अपना शंख बजाते हैं, दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन इसकी एक और गहरी व्याख्या भी है। सही कहा। हाँ बिल्कुल। तात्पर्य में ये बात उठाई गई है कि शायद भीष्म अपने शंखनाद से दुर्योधन को एक इशारा दे रहे थे कि बेटा देखो, जीत तो मुश्किल है क्योंकि भगवान कृष्ण दूसरी तरफ हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लड़ूंगा जरूर। ये गहरा संकेत हो सकता है। भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना में जैसे एकदम से जोश भर जाता है। शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरहियां, सींग सब एक साथ बज उठते हैं। एक जबरदस्त कान फाड़ने वाला शोर। कोलाहल मच गया। और इसके जवाब में पांडव खेमे से क्या होता है? वहां क्या माहौल था? वहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। एक दिव्य रथ जिसे सफेद घोड़े खींच रहे थे। वही रथ जो अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था? जी हाँ, वही। उस रथ पर बैठे भगवान कृष्ण, जिन्हें माधव यानी लक्ष्मी के पति कहा गया, और अर्जुन यानी पांडुपुत्र, वो अपने दिव्य शंख बजाते हैं। इन शंखों और रथ के दिव्य होने का क्या मतलब है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? इनका दिव्य होना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये सीधा इशारा है कि पांडवों की तरफ स्वयं भगवान है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं सौभाग्य है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ रहती हैं। तात्पर्य में तो यहां तक कहा गया है कि ये रथ इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही तीनों लोगों को जीत सकता था। बाप रे। हाँ, तो कौरवों की हार तो जैसे पहले से ही तय लग रही थी। फिर तो पांडव सेना के बाकी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए होंगे। बिल्कुल। भगवान कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी कहा गया, उन्होंने अपना पांचन्य शंख बजाया। अर्जुन, धनंजय मतलब धन जीतने वाले, उन्होंने देवदत्त शंख बजाया। और भीम? भीम वृकोदर, जो बहुत खाते थे और भीम काय काम करते थे, उन्होंने अपना भयानक पौंड्र शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव? राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक। इनके अलावा भी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, सब ने अपने अपने शंख बजाए। इतने सारे दिव्य शंख एक साथ, और इन नामों का भी कोई खास मतलब है, जैसे आपने कृष्ण और अर्जुन के लिए बताया? हाँ, इन नामों में भी गहरे संकेत छिपे हैं। जैसे कृष्ण ऋषिकेश हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं, सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन धनंजय है, उसने धन जीतकर युधिष्ठिर के यज्ञ में मदद की थी। भीम वृकोदर है, जो उनके विशाल बल और बड़ी भूख दोनों को दिखाता है। तो पांडवों के इन शंखों की ध्वनि ने उनकी सेना में तो जैसे नया जोश भर दिया, लेकिन कौरवों के लिए, उनके लिए ये आवाज दिल दहलाने वाली थी। संजय ये सब बताकर एक तरह से धृतराष्ट्र को इशारा ही कर रहे हैं कि आपके बेटों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। और इस मिले जुले भयंकर शंखनाद का असर क्या हुआ कौरवों पर? श्लोक में आता है, हृदयानि व्यदारयत, मतलब उस भयंकर शोर ने, जो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। उनके दिल बुरी तरह दहल गए, जैसे फट से गए हों। पर ऐसा क्यों? वो भी तो बड़े बड़े योद्धा थे, डर क्यों गए? फर्क विश्वास का है। पांडवों को कृष्ण पर अटूट विश्वास था, और जो भगवान की शरण में होता है, उसे बड़े से बड़े संकट में भी डर नहीं लगता। कौरवों के मन में ये विश्वास नहीं था, और शायद कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वो जानते थे कि उन्होंने पांडवों के साथ अधर्म किया है और भगवान उनके पक्ष में है, इसीलिए उनके हौसले पस्त हो गए। समझ गई। तो अब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख बज चुके हैं। अब अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह है, कपिध्वज। हाँ, जो खुद विजय का एक और संकेत है। हनुमान जी ने राम जी की मदद की थी, और कृष्ण स्वयं राम के ही अवतार हैं। तो अर्जुन कौरवों को व्यूह रचना में देखकर अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठाते हैं। वो एकदम युद्ध के लिए तैयार नजर आते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन कृष्ण से बात करते हैं। जी हाँ, वो कृष्ण जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है, उनसे कहते हैं, हे अच्युत। अच्युत यानी जो कभी चूकते नहीं। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देने आए हैं। ये वाकई बड़ी अजीब सी बात लगती है ना, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ऐसी इच्छा। असल में जैसा हमने पहले भी बात की, अर्जुन अपने रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाहते थे। वो तो दुर्योधन की जिद के वजह से यहाँ फंसे थे। अब वो
शायद आखिरी बार उन चेहरों को देखना चाहते हैं जिनके खिलाफ उन्हें हथियार उठाना है। वो उनकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं शायद। हालांकि कृष्ण के साथ होने से उन्हें जीत का भरोसा तो है ही। और कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया होती है? उन्हें तो अच्युत कहा गया है, जो कभी अपने स्थान से गिरते नहीं, फिर भी वो सारथी बने हुए हैं। ये रिश्ता कितना अद्भुत है। यही तो भगवान और भक्त का अद्भुत मधुर संबंध है। कृष्ण अच्युत होकर भी अपने भक्त अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और वो ऋषिकेश हैं, यानी अर्जुन के मन की बात बिना कहे समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन को गुडाकेश भी कहा गया है, जिसका मतलब है जिसने नींद और अज्ञान पर विजय पाली हो। ये भक्त के गुण हैं। बिल्कुल। तो कृष्ण क्या करते हैं? क्या वो रथ को बीच में ले जाते हैं? हाँ, संजय बताते हैं कि कृष्ण उस बेहतरीन रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, ठीक भीष्म, द्रोण और बाकी सभी राजाओं के सामने। और फिर कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ यानी प्रथा या कुंती के पुत्र, देखो यहाँ जमा हुए इन सभी कुरुओं को। कृष्ण का ये कहना कुरुओं को देखो, इसमें भी गहरा मतलब छिपा है। वो परमात्मा है, वो जानते हैं कि अर्जुन के मन पर आगे क्या असर होने वाला है। पार्थ कहकर वो उसे अपने रिश्ते की याद दिला रहे हैं कि कुंती मेरी बुआ थी। और कुरुओं को देखो कहना एक तरह से स्नेह भरा ताना भी हो सकता है, जैसे वो कह रहे हो देख लो इन्हें जिनसे तुम लड़ने आए हो, अब क्या इरादा है तुम्हारा। वो जानते था कि आगे क्या होने वाला है। और अर्जुन जब देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन की नजरें घूमती हैं और उन्हें दोनों तरफ कौन दिखाई देते हैं? अपने ही लोग। पिता के समान ताऊ चाचा, दादा जैसे भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य, मामा शल्य और शकुनी, भाई यानी कौरव, बेटे, पोते, दोस्त जैसे अश्वत्थामा, ससुर और दूसरे रिश्तेदार शुभचिंतक, पूरा का पूरा कुनबा युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़ा है। ये देखकर अर्जुन पर क्या बीतती होगी, सोचकर ही। बस यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को दुश्मन की तरह सामने खड़ा देखकर अर्जुन का दिल एकदम पिघल जाता है। वो अत्यंत करुणा से भर जाते हैं। कृपया पर्याविष्ट हो, वो दुखी होकर हिलकर कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, इन अपने लोगों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। सिदंती मम गात्राणी, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। वेपथु च शरीरे में, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोमहर्षश्च जार्यते, हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसला जा रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात, और त्वचा में जैसे आग सी लग रही है, जलन हो रही है। त्वक्च एव परिदह्यते। हाँ, और ये जो लक्षण अर्जुन बता रहे हैं या किसी डरपोक या कमजोर आदमी के लक्षण नहीं है। तात्पर्य समझाता है कि इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो स्वाभाविक भौतिक डर कि भाई युद्ध है, कहीं मेरी जान ना चली जाए जी। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है उनका कोमल हृदय। भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से बहुत दयालु होते हैं। अच्छा। उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। भागवत में भी कहा गया है कि जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे देवी देवताओं के अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म है, योद्धा का कर्तव्य, और उनका जो दयालु स्वभाव है, वो आपस में टकरा रहे हैं। अच्छा। एक संघर्ष चल रहा है उनके अंदर। वो आगे कहते हैं कि अब उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, स्थिति इतनी बिगड़ गई है। हाँ, वो कहते हैं मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन बुरी तरह चक्कर खा रहा है, भ्रमित हो रहा है। भ्रमिति इव च मे मना, हे केशव, केशी राक्षस को मारने वाले कृष्ण, मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा अशुभ ही दिख रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, अपने ही लोगों को, अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई भलाई, कोई श्रेय नजर नहीं आता। मुझे ना तो जीत चाहिए, ना राज्य का सुख, और ना ही कोई और खुशी। यहाँ अर्जुन के मोह का असर साफ दिख रहा है। जब इंसान भौतिक चीजों या रिश्तों से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो उसे मोह घेर लेता है, और मोह से भ्रम पैदा होता है। अर्जुन को सिर्फ दुख और विनाश दिख रहा है। वो अपना असली स्वार्थ भूल गए हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा में है, भगवान को प्रसन्न करने में है। उन्हें लग रहा है कि जीत भी मातम ही लाएगी। वो अपना क्षत्रिय धर्म भी जिसे भूल गए हैं, और निराशा में शायद जंगल जाने की सोचने लगे। इंद्रियों और गायों को आनंद देने वाले हमें ऐसे राज्यों, ऐसे भोग या ऐसी जिंदगी से क्या लेना जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं। हमारे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, सभी संबंधी तो यहाँ जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डालें।
तीनों लोकों का राज मिले तो भी नहीं, फिर इस धरती के छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी खुशी मिल जाएगी, क्या प्रीति मिलेगी। अर्जुन कृष्ण को गोविंद कह रहे हैं, शायद ये सोचकर कि गोविंद तो इंद्रियों को खुश करने वाले हैं, तो उन्हें मेरी तकलीफ समझनी चाहिए। हाँ। लेकिन असली बात यह है कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को खुश करना है, जिससे हमारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। अच्छा। अर्जुन यहाँ पूरी तरह से दुनियावी हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अगर मेरे अपने ही मर गए तो मैं राजपाट का सुख किसके साथ बांटूंगा। ये भौतिक गणना है, वो बदला भी नहीं लेना चाहते। लेकिन भगवान का हिसाब अलग है। जो उनके भक्तों को सताते हैं, उनका अंत तो भगवान ने पहले ही तय कर दिया है। अर्जुन तो बस एक जरिया बनने वाले थे, पर वो ये देख नहीं पा रहे अभी। फिर अर्जुन पाप पुण्य का तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इनको मारने से तो पाप लगेगा। हाँ, वो कहते हैं इन आतताइयों को मारने से तो हम पर पापी चढ़ेगा। पापमेव आश्रय तस्मान हत्वा एतान अततायिनः। इसलिए ये ठीक नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने दोस्तों का वध करें। हे माधव यानी लक्ष्मीपति, अपने ही संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यहाँ आतताई शब्द समझना जरूरी है। शास्त्रों में 6 तरह के हमलावरों को आतताई कहा गया है, जैसे आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हथियार से मारने वाला, धन लूटने वाला, जमीन हड़पने वाला या पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे आतताई को तुरंत मार देना चाहिए और इसमें कोई पाप नहीं लगता। ये एक सामान्य नियम है। लेकिन अर्जुन तो इन्हें मारना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव संत जैसा है। वो इन आतताइयों को भी, जो उनके दादा गुरु जैसे पूज्य लोग हैं, माफ कर देना चाहते हैं। उनके लिए धर्म का तकाजा यानी माफ करना, वो राजनीतिक जरूरत यानी मारना उससे बड़ा हो गया है। और कृष्ण को माधव लक्ष्मी के पति कहकर वो शायद ये जता रहे हैं कि आप तो सौभाग्य के स्वामी हैं, मुझे इस दुर्भाग्य वाले पाप वाले काम में क्यों ढकेल रहे हैं। अर्जुन फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण तर्क देते हैं कि कौरव भले ही लोभ में अंधे हों, पर हम तो देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। सही कहा। वो कहते हैं, हे जनार्दन यानी सब लोगों के पालक, ये लोग यानी कौरव तो लोभ के मारे अंधे हो गए हैं। लोभोपहत चेतसः। इन्हें कुल का नाश करने में या दोस्तों से दुश्मनी करने में कोई बुराई नहीं दिखती। पर हम तो समझदार हैं, हम तो देख सकते हैं कि कुल के नाश से कितना बड़ा अपराध होता है, कितना दोष लगता है। तो हम जानबूझकर ये पाप क्यों करें? क्यों ना हम इस पाप से हट जाएं? ये भी एक बड़ा नैतिक सवाल है। बिल्कुल। क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो वो मना ना करे। अर्जुन ये जानते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि इस युद्ध का नतीजा बहुत बुरा होगा। उनका तर्क है कि अगर नतीजा ही बुरा है तो फिर वो काम करने की बाध्यता नहीं रहती। वो सोच समझकर इस पाप से बचना चाहते हैं। और फिर वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि कुल के नाश के कितने भयानक परिणाम होंगे। ये एक लंबी तर्क श्रृंखला है। हाँ, वो बहुत विस्तार से एक-एक करके समझाते हैं कि जब कुल का नाश होता है, कुलक्षय, तो खानदान की पुरानी परंपराएं, कुल धर्मः सनातना, खत्म हो जाती हैं। जब धर्म खत्म होता है तो पूरे परिवार में अधर्म फैल जाता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः, उनका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। और उससे जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो समाज में अवांछित संतानें पैदा होती हैं। वर्ण संकर मतलब ऐसी संतानें जिनके संस्कार ठीक नहीं होते, जो समाज के नियमों को नहीं मानते। ये वर्ण संकर पूरे कुल के लिए और कुल का नाश करने वालों के लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। नरकायैव। ऐसे बिगड़े हुए परिवारों के पूर्वज पितर वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पिंडदान और जल तर्पण पिंडोदक क्रिया करने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहता। ओह, ये तो बहुत दूर तक की सोच है। हाँ, वो आगे कहते हैं कि जिन लोगों के बुरे कर्मों से कुल परंपराएं नष्ट होती हैं और वर्ण संकर पैदा होता है, उनके कारण समाज के सारे अच्छे काम, जाति धर्म और परिवार के कल्याण की योजनाएं कुल धर्मा भी चौपट हो जाती हैं। और अंत में वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है। जी, वो कहते हैं, हे कृष्ण, हे जनार्दन, मैंने गुरुओं से परंपरा में सुना है अनुशुश्रुम कि जो लोग कुल धर्म को नष्ट करते हैं उन्हें हमेशा नरक में रहना पड़ता है। नरके नियतम वासः। अर्जुन यहाँ उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसे वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं, उसके बिगड़ने का कितना गहरा डर जता रहे हैं। बिल्कुल, वो बता रहे हैं कि परिवार और समाज को सही ढंग से चलाने के लिए परंपराओं का, बड़ों के मार्गदर्शन का, स्त्रियों की पवित्रता और सुरक्षा का कितना महत्व है। अगर ये सब बिगड़ गया तो अवांछित आबादी बढ़ेगी, जिससे समाज में अशांति, युद्ध, बीमारियां ये सब फैलेगा।
वो पितरों के प्रति हमारे कर्तव्य की भी बात कर रहे हैं। हालांकि भक्ति के नजरिए से देखें तो जैसा भागवत में भी कहा गया है, जो पूरी तरह भगवान की शरण ले लेता है वो इन सभी सांसारिक कर्तव्यों से, इन बंधनों से एक तरह से ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि भक्ति से सब कुछ अपने आप सज जाता है। पर अर्जुन अभी उस स्तर पर नहीं सोच पा रहे हैं। वो यहाँ गुरु परंपरा से मिले ज्ञान का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने सुना है। ये सब कहने के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं, है ना? उनका आखिरी विलाप क्या होता है? हाँ, उनका आखिरी विलाप बहुत मार्मिक है, बहुत दर्द भरा। वो कहते हैं, हाय अहोबत, कितने आश्चर्य की बात है, हम लोग राजसुख के लालच में राज्य सुख लोभेण कितना बड़ा पाप, महत पापम करने पर तुल गए हैं, अपने ही लोगों स्वजन को मारने चले हैं। और फिर वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होता क्षेमतरम कि धृतराष्ट्र के बेटे हथियार लेकर मुझ निहत थे अशस्त्रम और सामना न करने वाले अप्रतिकारम को इसी रणभूमि में मार डालते। अर्जुन की ये बातें दिखाती हैं कि उनमें अभी भी नैतिक बोध कितना गहरा है। वो कौरवों की तरह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अंधे नहीं हुए। उनका ये कहना कि वो निहत्थे होकर मरना पसंद करेंगे, ये उनकी भक्त वाली कोमलता और अहिंसक वृत्ति को दिखाता है, भले ही वो उस क्षण में एक क्षत्रिय के धर्म के शायद खिलाफ लगे। तो कुल मिलाकर पहले अध्याय के अंत तक अर्जुन पूरी तरह से मोह, करुणा, पाप के डर और कुल नाश की चिंता में डूबकर युद्ध करने से साफ इनकार कर देते हैं। एक महान योद्धा का ऐसा पतन। अध्याय का अंत कैसे होता है? संजय क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन शोक से भरे व्याकुल मन, शोक संविघ्नन मानसहा के साथ अपना धनुष बाण एक तरफ रखकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, युद्ध करने से इनकार। और यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। जी हाँ, और यही अर्जुन की योग्यता भी है। जैसा तात्पर्य कहता है, जो इतना दयालु है, इतना कोमल हृदय है, भगवान का भक्त है, वही आत्मज्ञान पाने का, गीता का ज्ञान पाने का सच्चा अधिकारी है। उनका ये मोह, ये उलझन, यही भगवत गीता के महान उपदेशों की भूमिका तैयार करती है, जो अब अगले अध्याय से शुरू होंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही बनाए हुए नैतिक सवालों के जाल में उलझ गए। कर्तव्य और करुणा, सामाजिक नियम और व्यक्तिगत रिश्ते, इनके बीच का टकराव, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारी जिंदगी में कभी ऐसे गहरे टकराव आए, जब हमें लगे कि चुनाव करना नामुमकिन है, तो इंसान ऐसी स्थितियों का सामना कैसे करे? इसका जवाब शायद आगे के अध्यायों में मिलेगा।